जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दोस्तों, जो श्री गुरु महाराज जी से सच्चा प्यार करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा। एक फकीर था जो श्री गुरु महाराज जी से बहुत प्यार करता था। रात दिन उठते बैठते नामदान जपता था। एक दिन फकीर बरसात के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। रास्ते में फकीर ने एक मिठाई की दुकान को देखा, जहां एक कढ़ाई में हलवाई गरम दूध उबाल रहा था। मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। फकीर कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था, मौसम का असर भी था। फकीर हलवाई की भट्ठी को बड़े गौर से देखने लगा। फकीर कुछ खाना चाहता था, लेकिन फकीर की जेब में पैसा नहीं था। भला पैसा कहाँ से आता? वह फकीर जो था। फकीर कुछ पल भट्ठी में हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा नहीं गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियाँ फकीर को दे दी। फकीर ने गर्म जलेबी और गर्म दूध के साथ खाई, फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की, फिर आगे चल दिया। फकीर का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वे एक फिर नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवब्याह जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचता उसके पीछे चला आ रहा था। एक बार इस मस्त फकीर ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों पर गिर गया और युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने फकीर का कॉलर पकड़ लिया और कहने लगा, अंधा है, तुझे नजर नहीं आता? तेरी वजह से मेरी पत्नी के सारे कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ भर गया है। फकीर चुपचाप खड़ा था। युवा को फकीर का चुप रहना अच्छा नहीं लगा, जबकि महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से फकीर को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा की आंखों में निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। राह चलते चलते राहगीर भी ये सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस युवा को रोके। आखिर जवानी के नशे में चूर उस युवक ने फकीर को एक थप्पड़ जड़ दिया। बूढ़ा फकीर थप्पड़ की मार को झेल नहीं सका और गंदे पानी में गिर पड़ा। युवक ने जब फकीर को कीचड़ में गिरते हुए देखा तो वहां से मुस्कुराता हुआ चल दिया। बूढ़े फकीर ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गर्म दूध और जलेबियाँ, कभी गर्म थप्पड़, लेकिन तू जो चाहे मुझे वो भी पसंद है। ये कहता हुआ एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर युवा जोड़ा भी अपनी मंजिल की ओर चला गया। वह अपने घर पहुंच गए थे। वे युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों में फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसला, वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा।
महिला शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी। काफी लोग सहायता के लिए उनके पास आ गए, लेकिन देर हो चुकी थी। युवक के सिर से खून बह रहा था। ज़्यादा खून बह जाने के कारण युवक की मौत हो चुकी थी। लोगों ने दूर से आते उस फकीर को देखा तो आपस में कानाफूसी करने लगे। निश्चित रूप से फकीर ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे जवान युवक का सीढ़ियों से गिरकर मर जाना अचंभे की बात है। कुछ युवकों ने ये बात सुनकर फकीर को घेर लिया। एक युवक कहने लगा, आप कैसे अल्लाह के बंदे हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे दिया। अल्लाह के बंदों में रोष एवं गुस्सा बिल्कुल नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर धैर्य न कर सके। फकीर कहने लगा, खुदा की कसम, मैंने इस युवक को कभी श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। आप सब लोगों में से किसी ने इस घटना को देखा है? एक व्यक्ति बोल उठा, हाँ मैंने देखा है। फकीर बोला, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को गंदा किया था? युवक बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। फिर उस युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवक इस महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमिका के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको थप्पड़ मारा। युवक की बात सुनकर फकीर ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और जोर जोर से हंसने लगा और ये कहता हुआ वहां से विदा हो गया कि खुदा की कसम, मैंने उसे श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है और वह इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज